जी, तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम वीडियो देखेंगे। वीडियो किसकी देखेंगे? मैंने स्विट्ज़रलैंड का एक ट्रिप किया है कुछ दिनों पहले, और मेरे पास कुछ फुटेज है, और वो हम लगाएंगे इधर और साथ मिलके देखेंगे, साथ उसको रिव्यू करेंगे, उसके ऊपर तबसरा करेंगे। तो सैटरडे का दिन है, काम तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है, ये भी करना है। तो चलें, आ जाए, देखते हैं हम मिलके। अच्छा जी, तो अब हम फाइनली बैठ गए हैं अपने सोफ़े पे। अब हम बैठ के कुछ फुटेज रिव्यू करेंगे और मैं आपको स्विट्ज़रलैंड के बारे में कुछ बताऊंगा। तो ये अब हम फाइनली एंटर हो रहे हैं ज़्यूरिख के रास्ते। तो सबसे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मैं जर्मनी में रहता हूँ, जर्मनी के एक छोटे से शहर काइज़र्स्लाउटन में। और ये काइज़र्स्लाउटन से हमने स्विट्ज़रलैंड का प्लान बनाया कोई 2-3 महीने नहीं, 2-3 हफ़्ते पहले, एक्चुअली महीने नहीं, 2-3 हफ़्ते पहले। और ये हम अब स्विट्ज़रलैंड में एंटर हो रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये ज़्यूरिख के ज़रिए हम एंटर हो रहे हैं। और हम लोगों का प्लान असल में इस तरह से था कि हमने सोचा कि सारा का सारा स्विट्ज़रलैंड देखते हैं और जो मेन शहर हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ज़्यूरिख गए, और ज़्यूरिख के रास्ते फिर हम आगे, हम लोगों का रिज़ॉर्ट था मॉरशाख में, वहाँ पे गए। तो ये हम लोग का ट्रिप है। साथ साथ मैं ये वीडियो देखता हूँ और हम इसके ऊपर साथ साथ तबसरा करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ स्विट्ज़रलैंड कैसा लगा, और स्विट्ज़रलैंड आप लोगों को प्लान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नेविगेशन है ना, इसको स्विट्ज़रलैंड डेफिनेटली प्लान करना चाहिए, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड बहुत ज़बरदस्त जगह है। हम लोग जर्मनी में रहते हैं, और जर्मनी के शहरों की तरह ही हमें लगा ज़्यूरिख, क्योंकि काफ़ी मिलता जुलता है। हम लोगों का असल में प्लान था स्विट्ज़रलैंड जब भी आप जाएं तो स्विट्ज़रलैंड का मकसद ये होता है, स्विट्ज़रलैंड असल में हमने हमेशा से देखा है बॉलीवुड की मूवीज़ में, और हमारी हमेशा से एक चाइल्डहुड फैंटेसी रही है स्विट्ज़रलैंड। मतलब हमने हमेशा सुना है, देसियों की स्पेशली, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज़ में देखा है, पिक्चर्स में, और हमारा एक लव अफेयर है स्विट्ज़रलैंड के साथ, एक नॉस्टैल्जिया है। क्योंकि जब भी आप पुरानी क्लासिक पिक्चर्स देखें तो पोस्टर्स स्कीइंग रिजॉर्ट्स दिखाते हैं, या पहाड़ दिखाते हैं, या फिर इवन जो हॉलीवुड की क्लासिक मूवी है साउंड ऑफ म्यूज़िक, उसमें भी स्विट्ज़रलैंड की तरह की पहाड़ियाँ और माहौल दिखाया है। वो एक्चुअली ऑस्ट्रिया है, स्विट्ज़रलैंड नहीं है, लेकिन हमारा एक लव अफेयर है स्विट्ज़रलैंड के साथ। तो इसलिए एक हमेशा से ख्वाहिश थी कि यार स्विट्ज़रलैंड जाना है, स्विट्ज़रलैंड देखना है। तो फाइनली हमने ये प्लान किया और हम लोग पहुंच गए। अब मैं आपको बताता हूँ, 3 दिन हमारे थे स्विट्ज़रलैंड में। सबसे पहला दिन जो था वो हम लोगों ने ये जैसे देख रहे हैं ज़्यूरिख देखा। ज़्यूरिख हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़ा खूबसूरत लगा। एक कंपैरिजन मुआवजा हम लोग करते हैं हमेशा जर्मनी के शहरों के साथ, क्योंकि काफ़ी मिलता जुलता लगा। हम लोग फ्रैंकफर्ट के पास रहते हैं, हम हमेशा फ्रैंकफर्ट जाते हैं, और फ्रैंकफर्ट के अलावा हम लोग डिफरेंट जगहों पे जाते हैं शहरों में। बड़े शहर मैंने जर्मनी के सारे तकरीबन शहर देखे हुए हैं, कोलोन और डुसलडॉर्फ और बर्लिन और फ्रैंकफर्ट और सारे शहर। तो इसलिए मेरा था कि यार उसके साथ जो है कंपैरिजन करें। तो मतलब बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा जर्मनी के बड़े शहरों से अगर इसको हम कंपेयर करें। एक दो चीज़ें जो थोड़ी मैंने नोटिस की वो ये था कि एक सफाई ज़रा ज़्यादा थी यहाँ पे। सफाई, हाँ, जर्मनी भी बहुत साफ़ शहर है, जर्मनी के शहर बहुत साफ़ होते हैं हमेशा, लेकिन इधर मैंने देखा कि एक लेवल थोड़ा सा ऊपर था सफाई का मेयार जो था ना, वो ज़रा ज़्यादा था शायद। और उसके अलावा ये था कि लेक थी साथ साथ, लेक को आप एक्सेस कर सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं शहर के अंदर, और आप जाके तो लेक पे बैठ सकते हैं, लेक के किनारे।
तो वो एक चीज़ थोड़ी सी फ़र्क थी। जर्मनी में दरिया के साथ काफ़ी शहर हैं, लेकिन लेक नहीं नज़र आती कहीं पे। इस तरह की मैंने नहीं अभी तक देखी। एक दो जगहें हैं, वो फिर कभी मैं देखूंगा, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा फ़र्क लगा। तो ये अभी हम जा रहे हैं, ये सिटी सेंटर है उधर का, ज़्यूरिख का। वहाँ पे अब हम पहुँच गए हैं और इधर अब हम फिर रहे हैं। हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं कि जहाँ पे हम पार्क करें, और गाड़ी पार्क करके तो हम फिर पैदल निकलें और फिर पैदल इसको देखें। हाँ, एक दो चीज़ें मैं बता दूं, ये वीलॉग नहीं है, क्योंकि वीलॉग से मेरे तस्वर में ये आता है कि कैमरे को यूँ पकड़ लो, यूँ पकड़ के अपने मुंह के सामने कर लो तो वो वीलॉग बन जाता है। तो ये वो ज़ाहिरी बात है नहीं है, क्योंकि ये फ़र्क है। और उसके अलावा ये ट्रैवल लॉग भी नहीं है, क्योंकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि कैमरा पकड़ के मैं एक एक हिस्टोरिक जगह, तारीख़ी जगहें और गलियां और इमारतें वो दिखाऊं। मेरा सिर्फ था कि इस तरह से हमारा प्लान बना और हम लोग सारे फैमिली के साथ चले गए और हमने देख लिया। तो ट्रैवल लॉग भी ये नहीं है। उसके अलावा ये कोई रिएक्शन वीडियो भी नहीं है। इसका फॉर्मेट थोड़ा सा रिएक्शन वीडियोस वाला है, लेकिन रिएक्शन वीडियो भी ये नहीं है, क्योंकि मैंने सारा खुद ही रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ज़ाहिरी बात है, इस पे मैंने क्या रिएक्शन देना, मैंने एक एक चीज़ खुद रिकॉर्ड की है। तो रिएक्शन वीडियो ये नहीं है। तो ये क्या है, ये पता नहीं क्या है, ये बस है। तो ये हम लोगों ने बस रिकॉर्ड किया और मुख्तलिफ़ इलाके विज़िट किए और उसके बाद मैंने वीडियोस बनाई। तो ये बस वीडियोस हैं, उनको सारे को कंपाइल कर लिया मैंने। तो यहाँ पे हम फिर रहे हैं ज़्यूरिख की गलियों में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ज़्यूरिख अच्छा है, ख़ूबसूरत है। काफ़ी, मैंने जैसे बताया, जर्मनी के शहरों की तरह हैं यही गलियाँ, हम लोग जर्मनी के शहरों में देखते हैं इसी तरह से। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर बिल्कुल वही है जर्मनी की तरह का। कोई ख़ास फ़र्क नहीं हमें लगा। ज़्यूरिख को हमने बिल्कुल थोड़ा सा टाइम दिया। हमने तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे, मेरे ख्याल में 4 घंटे शायद, ज़्यादा से ज़्यादा हम फिरे हैं उसमें। हमने एक दो जगह हम गए, हमने जाके आइसक्रीम खाई। लिंड, शायद आप लोगों ने सुना हो, मशहूर ब्रांड है चॉकलेट्स का। तो वहाँ पे हम सबसे पहले गए, उसका एक स्टोर था, वहाँ पे गए, वहाँ पे हमने आइसक्रीम वगैरह खाई, कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदी और उसके बाद हम सिटी सेंटर में फिरे और शॉपिंग वगैरह के ब्रांड्स नज़र आते हैं, बड़े एक्सपेंसिव लग्जरी घड़ियों के ब्रांड्स नज़र आते हैं और कपड़ों के। और इसके अलावा ऐसा कोई ख़ास एजेंडा नहीं था ज़्यूरिख में। तो हम लोग बस इस तरह से फिरा के, तो फिर हम एक जगह थी जहाँ से लेक के किनारे जा सकते थे। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लेक है और यहाँ पे हम कुछ अर्सा, कुछ देर हमने यहाँ पे गुजारी और उसके बाद फिर हम यहाँ से भी चले गए। तो ये बस एक थोड़ा सा मुझे फ़र्क, कोई यूनिक किस्म की चीज़ नज़र आई। और इसके बाद हम इधर होटल आ गए और होटल में आके सो गए। रिज़ॉर्ट था ये असल में। तो ये हम लोगों का पहला दिन था स्विट्ज़रलैंड में। इसके बाद जो नेक्स्ट दिन, अगले दिन हम गए हैं माउंट पिलाटस। ये वाकई में एक बहुत ज़बरदस्त जगह है। और असल जो मकसद है स्विट्ज़रलैंड का, मैं वही बताना चाहूँगा कि असल जो मकसद है स्विट्ज़रलैंड का वो यही है कि अगर आप जाते हैं स्विट्ज़रलैंड, अभी जो लोग गए हुए हैं उनको शायद पहले से ही पता हो, लेकिन जो लोग नहीं गए उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप करें तो इस तरह की जगहों पे जाएं जो नेचर के करीब हैं, जो नेचर से ताल्लुक़ रखती हैं। या हाइकिंग पे जाएं, हाइकिंग ट्रिप्स करें, या इसके अलावा कोई एक्टिविटीज़ हैं। सर्दियों में अगर जाएं तो स्कीइंग है, सारी सी बात है। वो भी अब मेरा मिशन है कि मैं सर्दियों में कभी जाऊंगा और स्कीइंग रिज़ॉर्ट में ठहरूंगा। मुझे स्कीइंग नहीं आती, लेकिन मैंने पहले स्कीइंग सीखनी है और उसके बाद स्कीइंग करनी है। काफ़ी बड़ा मिशन है, तो ये भी हमने करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये था कि हाइकिंग करें या नेचर के अंदर जाएं, तो ये हमने अगले दिन प्लान किया और हम लोग माउंट पिलाटस गए। और माउंट पिलाटस में हम लोगों ने केबल कार के ज़रिए हम बिल्कुल उसकी पीक पे गए। माउंट पिलाटस तकरीबन 7000 फुट की बुलंदी पे है
और बहुत खूबसूरत जगह है ये। इसमें मैंने कुछ थोड़ा बहुत कैप्चर करने की ज़रूरत महसूस की और मैंने कैप्चर किया है थोड़ा बहुत। इसमें मैं आप दिखाऊंगा, लेकिन मैंने जिस तरह बताया मैं कोई प्रोफेशनल वीडियोग्राफर नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल मूवी मेकर नहीं हूँ। मेरा बस मकसद था कि बस कैमरा पकड़ के, तो पहला ट्रिप था स्विट्ज़रलैंड का, मैंने कहा चलें इसको देखते हैं, मेमोरीज़ बनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं जो हम बैठ के आगे कभी देख सकें। और यही मेरा मकसद है आज का भी कि मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। बड़ा खूबसूरत था स्विट्ज़रलैंड वाकई में। मतलब ये इस दिन हमें जाके एहसास हुआ कि वाकई में स्विट्ज़रलैंड असल में ये है। तो ये जैसा आप देख रहे हैं कि अब हम पहाड़ों के करीब जा रहे हैं और हम लोग यही बातें करते जा रहे थे कि अब हमें मज़ा आया वाकई में स्विट्ज़रलैंड का। तो इधर जाके बिल्कुल माहौल चेंज हो जाता है, बिल्कुल फ़र्क हो जाता है माहौल ना। बहुत फ्रेश हवा और नेचर और पहाड़ नज़र आते हैं, तो यहाँ जाके सही दिल खुश होता है असल में। ये जगह है देखने वाली। तो या इस तरह की जितने भी गांव हैं छोटे छोटे, वो आप जाके देखें और इसको वाकई में एंजॉय करता है इंसान। तो ये साथ साथ मेरा बच्चा है, ये भी देख रहा है। बेबी कैम पे मैं दिखाता हूँ कि बच्चा क्या कर रहा है इस वक्त। ये अब हम एक ट्रैक्टर के पीछे आ गए हैं। सबसे पहले मैं अपना छोटा सा गर्मी थी काफ़ी, मौसम काफ़ी गर्म था और गाड़ी के अंदर वाकई में गर्मी लग रही थी। बाहर अच्छी ठंडी हवा थी हल्की फुल्की, लेकिन धूप के अंदर गर्मी थी काफ़ी। लेकिन मेरे ख्याल में मज़ा इसी का ही है, गर्मियों में ही जाने का मज़ा है। सर्दियों में बिल्कुल एक अलग माहौल, बर्फ़ें और सख्त ठंड, तो उसको भी इंजॉय करते हैं लोग, ज़ाहिर बात है। विंटर में जाते हैं, विंटर स्पोर्ट्स होती हैं स्विट्ज़रलैंड में, स्कीइंग वगैरह है और भी बड़ी चीज़ें, तो वो एक बिल्कुल अलग माहौल है। लेकिन मेरे ख़्याल में असल जो, अगर आप पहली दफ़ा जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड, तो पहली दफ़ा ये ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे गर्मियों में, ताकि आप आराम से एक एक चीज़ देख सकें। और हाँ, ये एक टिप मैं भी ये भी दूंगा कि हम लोगों ने असल में 3 दिन किए स्विट्ज़रलैंड में, लेकिन 4 दिन हो गए। तो असल मकसद ये था कि हम स्विट्ज़रलैंड को ना आराम से सुकून से देखें। लेकिन जब आप ग्रुप में जाते हैं तो काफ़ी अफरा तफरी होती है कि आप भागो, उधर पहुंचो, भाग के किसी दूसरे शहर जाना है, या रिज़ॉर्ट से ड्राइव करके जाना है तो आधा घंटा हमने ड्राइव करनी है, तो फिर एक जगह पे पहुंचेंगे। उससे पहले सब तैयार हो रहे हैं और उसमें बड़ा टाइम लगता है कि अगर आपके रिज़ॉर्ट में 3 बाथरूम है और अगर आप 10 लोगों का ग्रुप है तो वो 3 के 3 बाथरूम्स ऑक्यूपाई हो चुके होंगे सुबह के टाइम। तो आपकी बारियां लगी होती हैं, बारियों में हर कोई जा रहा है, तैयार हो रहे हैं, तो निकलते निकलते आपको 12-1 बज जाते हैं दोपहर के। ये हम तीनों दिन तकरीबन इसी तरह ही हुआ है हमारे साथ। तो वो ठीक है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं तो आप कम से कम हफ़्ता रखें। कि यहाँ पे मैं अपने आप को कैमरे के सामने लाया हूँ थोड़ा सा, ताकि ये भी पता लगे कि मैं वाकई स्विट्ज़रलैंड गया हूँ। ये ना समझे कि मैंने किसी की फुटेज लेके तो वीडियो बना लिए ये भी प्रूव करना ज़रूरी था। तो यहाँ पे अब हम पहुँचे हैं माउंट पिलाटस के फुट हिल पे, और यहाँ से अब हम लेंगे टिकट्स वगैरह सारे, और टिकट्स लेके हम फिर केबल कार में हम चोटी पे जाएंगे। तो इधर अब हम पहुँच चुके हैं पिलाटस बांध। यहाँ से टिकट्स लिए हमने और फिर उसके बाद हम ऊपर गए। ये उस वक्त बुलाया जा रही है। अब हम केबल कार में बैठ गए हैं और अब हम ऊपर जा रहे हैं। तो ये मैंने इधर से भी कुछ वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की है और खिड़की के ज़रिए मैंने कुछ थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है। केबल कार पे मैं ऊपर आया हूँ और फाइनली हम पीक पे इस वक्त पहुँच चुके हैं। तो ये बच्चा भी साथ गया था, लेकिन एक चीज़ मैंने जो नोटिस की कि काफ़ी ज़्यादा आपके पास सामान होता है, लगेज,
एक बैकपैक आपने लिया हुआ है, खाने के स्नैक्स वगैरह हैं या सब कुछ आपने साथ लेके जाना है ऊपर। तो वो ऊपर से बच्चा, तो हम लोगों ने एक चीज़ ट्राई की, इधर एक स्लिंग होती है जो जिसके अंदर बच्चा फिट हो जाता है, तो वो हमने उसके अंदर इसको डाला, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ये उसके अंदर काफ़ी शोर मचा रहा था और इसको बिल्कुल पसंद नहीं आई वो चीज़। तो फिर हमने इसको निकाल लिया, उसको हमने गोद में ले लिया। तो ये अब हम पहुंच रहे हैं ऊपर ट्रैकिंग करके माउंट पिलाटस में, और इधर काफ़ी लोग हाइकिंग करके पहुंचे हुए थे, और वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त काम है, बड़ी एक्टिविटी है, हिम्मत का काम है कि काफ़ी लोग पूरा पूरा दिन लगा के बिल्कुल नीचे से 7000 फीट ऊपर तक आते हैं। ये अब हम ऊपर पहुंच गए हैं बिल्कुल टॉप पे, और यहाँ से एंट्रेंस थी, और इस तरह से एक पैनोरामिक व्यू आपको ऊपर से चारों साइडों का व्यू मिलता है, और आप चारों तरफ से इसको देख सकते हैं। नीचे का व्यू नज़र आ रहा है, एक साइड पे लेक है, और ये पहाड़ के बीच में उन्होंने इस तरह के पॉइंट्स बनाए हुए हैं जहाँ से आप बाहर देख सकते हैं। ये खिड़की के अंदर से व्यू है, इसलिए थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन शायद आ रही हो खिड़की की। ये अब हम देख रहे हैं बाहर की तरफ। ये ट्रैक से हम आए हैं ऊपर, जो केबल कार का ट्रैक है, नज़र आ रहा है। वो नीचे शायद आपको नज़र आ रहे हो लोग हाइकिंग करके पहुंचे हुए हैं। ये है माउंट पिलाटस। सात 7,000 फुट। और ये इधर से मज़ीद कोई तकरीबन मेरे ख्याल में 100 फुट का मज़ीद एक रास्ता है, और इधर से मज़ीद कुछ लोग ऊपर जाते हैं, वो भी मैं भी जाके दिखाऊंगा। जी, ये है माउंट पिलाटस। क्या बात है, वाह। बहुत खूबसूरत। तो ये अब इस रास्ते पे मैं जाऊंगा ऊपर, और कुछ ऊपर का व्यू जाके दिखाऊंगा। ऊपर मज़ीद पैनोरामिक व्यू है जो बिल्कुल चारों तरफ से नज़र आता है, और ये उसका रास्ता है। हमारे पास इस वक्त मुश्किल से ऊपर पहुँचे हम लोग, थोड़ी सी टाइम की मिसमैनेजमेंट थी शायद, या क्या था। तो वापसी की जो केबल कार थी वो सिर्फ मेरे ख़्याल में हमारे पास इधर पहुंचने के बाद तकरीबन आधा घंटा रह गया था। तो हमने कोशिश की कि फटाफट हम जाके इसको देख लें, और ये बस मैंने जल्दी से ऊपर जाके थोड़ी सी वीडियो बनाई है। ये अब इस रास्ते से ऊपर जाऊंगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं ट्राई कर रहा था रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट था। गिम्बल वगैरह के साथ मैंने देखा कि किस तरह से स्मूथ फुटेज आएगी, तो वो मैंने करने की कोशिश की है यहाँ पे। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट था। ये अब इधर से ऊपर जा रहा हूँ मैं, और यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। ये इधर नीचे कोई कॉन्सर्ट वगैरह हो रहा था, या मेरे ख्याल में साउंड चेक कर रहे थे कि शायद इस शाम को कोई कॉन्सर्ट वगैरह होना था यहाँ पे लाइव, तो इसकी हल्की हल्की शायद साउंड भी आ रही हो। ओह बच्चा।
इसको एंजॉय करने के लिए आराम से सुकून से 2-3 घंटे मैं बैठ सकता था यहाँ पे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि टाइम नहीं था, तो अगली जो वापसी की केबल कार थी वो आधे घंटे के अंदर आ रही थी, तो मैंने बस जल्दी से ऊपर जाके एक व्यू लिया और उसके बाद हम वापसी का सफ़र करके नीचे पहुँच गए। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप करें तो टाइम को ज़रूर मैनेज करें, या कोई भी ट्रिप करें तो सुबह जल्दी निकलने की कोशिश करें। हो सकता है तो 9 बजे तक आपको होटल से या रिज़ॉर्ट से बाहर निकल जाना चाहिए, और ताकि आपके पास पूरा दिन हो और आप पूरा का पूरा दिन एंजॉय करें। अगर आप जल्दी में करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा मेरे ख़्याल में। जल्दी में नहीं करना चाहिए कोई भी ट्रिप। तो इस चीज़ के लिए कम से कम आपके पास पूरा दिन होना चाहिए, आप सुकून से पहुँचें ऊपर और 1-2 घंटे बैठें और आराम से उसको एब्ज़ॉर्ब करें सुकून से, तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन या बेटर देन नथिंग, हम लोगों ने कहा कि ठीक है करते हैं हम, बजाय इसके कि हम करें ही ना इसको, तो हमने किया ज़रूर, जल्दी में किया लेकिन किया। तो ये बिल्कुल ऊपर का व्यू है, और ये अब हम ऊपर जा रहे हैं, मज़ीद ऊपर जा रहे हैं, और ये काफ़ी स्टेप्स थे, ऊपर जाते जाते थक जाता है इंसान, लेकिन मज़ा भी बहुत आता है। ये बिल्कुल ऊपर पहुंच चुका हूँ मैं इस वक्त, ये ऊपर का व्यू है, और ये मैं इस टाइम बिल्कुल ऊपर पहुंच चुका हूँ और वहाँ से व्यू कर रहा हूँ। अभी भी लोग आ रहे थे और कुछ जा रहे थे, लोगों का आना जाना लगा रहता है हर वक्त। मेरे ख़्याल में ये जो हमारी वापसी की केबल कार थी ये शायद आखिरी थी, तो इसलिए लोग जल्दी देख के तो बस जा रहे थे यहाँ से। तो वो उधर नीचे से एक शायद आखिरी आ रही है ऊपर, या शायद वापस जा रही है मेरे ख्याल में। हवा थी काफ़ी तेज़, और लेकिन गर्मी थी, माहौल गर्म, गर्मियों के वक्त हम गए हैं पिछले महीने तकरीबन, तो काफ़ी मज़ा आया। मतलब कोई एक्स्ट्रा कोई जैकेट्स वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं थी, या कोई गर्म कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमने बस टी-शर्ट्स में चले गए और आराम से हमने उधर फिरना घूमना किया। शाम के वक्त हल्की सी कभी कभार ठंड होती थी, लेकिन इतनी नहीं। बहुत अच्छा मौसम था। नीचे शहर नज़र आ रहा है। तो जो हमारा रिज़ॉर्ट है जहाँ पे हम ठहरे थे रिज़ॉर्ट, उधर वो मोरशाख जगह का नाम है, जैसे मैंने बताया, और उधर से इधर का तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट की ड्राइव थी, तो कोई ज़्यादा दूर नहीं था, बस 15-20 मिनट हम ड्राइव करके पहुँचे हैं और उसके बाद हम इधर आ गए। लेकिन जिस जगह पे रिज़ॉर्ट था हमारा वो भी बहुत खूबसूरत जगह थी, वो भी देखने वाली जगह थी। और स्विट्ज़रलैंड सारा ही इस तरह का है, तो आप किसी भी जगह जाएं, छोटे छोटे शहर ज़रूर देखें, छोटे छोटे गांव जो उनके हैं वो देखने वाले हैं सारे। ये अब हम वापस बैठ गए हैं केबल कार में, और अब हम वापस आ रहे हैं। इसका वापसी का केबल कार तक का था कुछ देर तक, और उसके बाद जो दो सवारियों वाली चेयर लिफ्ट होती है वो थी। ये अब नीचे उधर पहुंच के हम चेयर लिफ्ट लेंगे आगे से। ये अब हम एक दरमियाना पॉइंट था वहाँ पे पहुँचे हैं, और उसके बाद हम इधर से आगे चेयर लिफ्ट लेंगे। अब हम नीचे आ रहे हैं। ये भी देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, और हर जगह इधर बहुत खूबसूरत है। सारा स्विट्ज़रलैंड देखने वाला है। बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है। ये चेयर लिफ्ट्स हैं जो हम नीचे आते वक्त हमने ली, बहुत ही ज़बरदस्त।
इसको आराम से खामोश होकर भी देखना चाहिए क्योंकि काफ़ी हर जगह ही जैसे मैंने कहा बहुत खूबसूरत है, तो आप आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन टाइम ज़रूर निकाल के जाएं। तो इसके अलावा मैं टिप्स और क्या दे सकता हूँ स्विट्ज़रलैंड के लिए? टाइम की मैनेजमेंट, और कम से कम हफ़्ता एक होना चाहिए मेरे ख़्याल में। एक हफ़्ता अगर होगा तो आपकी जो मेन जो जगहें हैं जो वो ज़रूर देखें आप। जिस तरह हमने प्लान बनाया, तो एक स्विट्ज़रलैंड में जो हाईएस्ट, जो सबसे ऊंची चोटी है युंगफ्राउ योक, वो हम नहीं जा सके। उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि क्यों नहीं जा सके, लेकिन वो ज़रूर देखें। इसके अलावा इंटरलेकन हम गए, इंटरलेकन देखें। ग्रिंडलवाल्ड एक जगह है, वो देखें। और इस तरह के छोटे छोटे गांव हैं, ये ज़रूर देखने चाहिए। तो मेरे ख़्याल में एक हफ़्ता अगर होगा तो आप आराम से सुकून से प्लान कर सकते हैं, वरना आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, काफ़ी भाग भाग के। तो मज़ा तो ये आता है कि आप आराम से सुकून से देखें। इस जगह पे काफ़ी लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे थे, अभी आगे नज़र आएंगे। तो इधर मैंने करीब से पैराग्लाइडर्स को देखा है, और मुझे मेरे अंदर एक नया शौक़ पैदा हुआ है कि मैं इसको भी सीखने की कोशिश करूं। तो मैंने इसीलिए इधर से वापस आके अभी पिछले दिनों एक पैराग्लाइडिंग का स्कूल है यहाँ पे, तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव पे। तो उनको मैंने कॉल की और उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन वगैरह ली। तो अब शायद मैं पैराग्लाइडिंग करूँगा कुछ अरसे बाद, शायद देखते हैं। उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा मुझे काफ़ी, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा मैं शायद उधर पैराग्लाइडिंग के स्कूल जाऊँ और वहाँ जाके उसको सीखने की कोशिश करूँ। कोशिश तो नहीं, सीखना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई गलती का चांस नहीं है पैराग्लाइडिंग में। तो मेरे ख़्याल में सीखनी चाहिए। ये अब हम नीचे आ रहे हैं और तकरीबन निचले वाले पॉइंट पे वापस पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा दिन था स्विट्ज़रलैंड में, और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी हमने इन्जॉय किया। बीच में हमने खाने पीने, स्नैक्स वगैरह वो साथ साथ करते रहे। लेकिन इस वक्त हम काफ़ी थक चुके थे, क्योंकि हमने सबसे पहले ड्राइव की, 4 घंटे की ड्राइव करके हम यहाँ पहुँचे। ये अब हमें इधर कुछ पैराग्लाइडिंग करते हुए नज़र आएंगे लोग, वो पीछे एक नज़र आ रहा है, और इसके अलावा और भी थे यहाँ पे काफ़ी। तो ड्राइव करके हम पहुँचे थे पहले दिन, और इसके अलावा हम जब दूसरे दिन तक सुबह उठे जल्दी और पूरा दिन बाहर गुजारा, तो हम काफ़ी थक चुके थे। लेकिन ये है कि साथ साथ मज़ा भी बड़ा आ रहा था। ट्रैवलिंग तो इसी तरह ही है, ट्रैवलिंग में अगर थके नहीं तो फिर आपने मेरे ख़्याल में हक़ नहीं अदा किया ट्रैवलिंग का। तो ये अब हम वापस आ रहे हैं, ये सारी घरों की छतें नज़र आ रही हैं यहाँ पे। वापस जो शुरू का जो पॉइंट था वहाँ पे हम वापस आ रहे हैं। तो ये था माउंट पिलाटस। काफ़ी इन्जॉय किया, और इसके अलावा फिर अब दूसरे दिन हम
कुछ और चीज़ें करेंगे, वो मैं अब आपको दिखाऊंगा। तो ये था स्विट्ज़रलैंड का दूसरा दिन। तो ये वीडियो में आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे, लेकिन जो वहाँ जाके जो बंदा इन्जॉय करता है और माहौल को, वो आप वैसे नहीं कर सकते। तो ये था स्विट्ज़रलैंड का दूसरा दिन। ये वीडियो अब इधर एंड होगी ताकि हम इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकें।